Good morning, everyone. Today I will introduce you to accounting. Okay. So, students, accounting is a systematic process of identifying and measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the user. ये अकाउंटिंग जो होती है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है. दिस इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, और जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर की, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू दिस यूजर. तो स्टूडेंट्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? द रिसोर्सेज अवेलेबल, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, and how the available resources have been employed. वो जो available resources है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब कि उनको कैसे एम्प्लॉयड करना है, करेंगे, और द रिजल्ट अचीव बाय देयर यूज. रिजल्ट कैसे, मतलब कि उसको यूज करके उन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट Certified Public Accounts, accounting is the art of recording. This is the art of recording and classifying and summarizing in a significant manner, and in the term of money transaction and events which are in part at least of financial character, and interpreting the result thereof. So students, जो हमारे मतलब कि जो different events होते हैं, जो बिजनेस में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए. उनको हम क्या करते हैं? क्लासीफाइड करते हैं और शॉर्ट आउट करते हैं, समराइज करते हैं. ओके. और फाइनली हम रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक तरीके की आर्ट होती है अकाउंटिंग. सो दिस इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस which are the financial character, at least financial character. ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की मैं एक आर्ट है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होते हैं डिफरेंट इवेंट्स को. सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट we can divide accounting in first identify business transaction and event. अकाउंटिंग को हम इस तरीके डिवाइड कर सकते हैं. आइडेंटिफाई business transactions and events, and recording and measure. Transaction and events in proper accounts. So students, जो आइडेंटिफाई, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट को, जो रिकॉर्ड और हम मेजर करते हैं ट्रांजेक्शन इवेंट को किसमें? प्रॉपर अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स की बुक होती है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं. देन आफ्टर classifying and summarizing. Classifying and summarizing transaction and events. Okay. स्टूडेंट्स, हम क्लासीफाई करते हैं उनको डिफरेंट
जो वेराइटीज होती हैं और उनको शॉर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं इसमें करते हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, दैट इज लेजर अकाउंट एंड फाइनल। ओके, हम क्यों क्लासीफाई समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन इवेंट को लेजर ऑफ फाइनल अकाउंट में शो करने के लिए, एंड we can divide, analyze and interpreting, analysis and interpreting communication. Okay, so straight final solution. So स्टूडेंट हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उन कम्युनिकेशन को फाइनल सबमिशन के लिए। ओके, सो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल सबमिशन और फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग को हम इस 4 स्टेजेस में स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, देन आफ्टर रिकॉर्डिंग मेजर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन प्रॉपर अकाउंट बुक्स, and classifying and summarizing transactions or and event, that is ledger and final account, and analyze and interpretation communication financial statement. Okay, so students इसको 4 स्टेज में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? सो हम अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज अकाउंटिंग। ओके, its objects. So students, what are the objects of accounting? So we can divide in 2 parts. हम इसको 2 parts में divide कर सकते हैं। First of all, objects of accounting. First है हमारा main object and second other objects. So main object में हमारा first होगा to know the financial position of, to know profit or loss or financial position of the business, to know the profit or loss of the business. Okay, so first object is treat, इसका हमारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं कि फाइंड आउट करना होता है जो बिजनेस के, तो उनको फाइंड करना होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर टू नो द वर्थ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, of the assets and liabilities, how much liabilities and assets. Assets and liabilities. Okay, so states first object है हमारा to know the profit or loss of the business, and second to know the worth of the business, assets and liabilities. Okay, and next object है to know about the
progress and downfall of the business. Progress or downfall of the business. Okay. जो भी बिजनेस फ्लैक्चुएशन हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना होता है, उसको जानना होता है उस सिचुएशन को। फिर नेक्स्ट हम इसका मेन ऑब्जेक्ट्स में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इन द केस ऑफ द कंपनी ऑफ कंपनी, द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, so it is the compulsory, it is the compulsory according to Company Act 2013। पहले कंपनी एक्ट हमारा 1956 था, बट आफ्टर अमेंडमेंट 2013 हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो कुछ मेन ऑब्जेक्ट थे। तो व्हाट अमाउंट टू बी पेड फॉर द पर्सन एंड व्हाट अमाउंट टू बी रिसीव्ड, व्हाट अमाउंट टू बी पेड एंड व्हाट अमाउंट टू बी रिसीव्ड। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स में है। अब हम बात करते हैं इसके अदर ऑब्जेक्ट्स में। So other object, to know the position of stock, जो हमारा स्टॉक है, इन्वेंटरीज है, तो उनकी क्या पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन को हम फाइंड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है टू नो द पोजीशन ऑफ, नो द पोजीशन ऑफ कैश। ओके, तो स्टूडेंट, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। एंड टू नो द वर्थ ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउ मच लायबिलिटीज एंड एसेट्स, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ओके, एंड टू नो द प्रोग्रेस और डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में फ्लैक्चुएशन हो रहा है उसको जानने के लिए। एंड इट इज द कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ये एक कंपल्सरी पार्ट है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत सी सारी चीज़ों में हमारा क्या होता है कि ये कंपल्सरी होता है अकाउंटिंग मेंटेन करना बिजनेस में। ओके, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स में टू नो द पोजीशन ऑफ स्टॉक, हमारी इन्वेंट्रीज बिजनेस में कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना, तो हम अकाउंटिंग के थ्रू उसको जज कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट है टू नो द पोजीशन ऑफ कैश, पोजीशन कैश की पोजीशन हमारे बिजनेस में कितनी कैश बची हुई है और कितने इन्वेस्ट हो गए, कितने स्पेंड हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, जो ओवर एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कर्टेल करने के लिए ये हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा अदर ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड। ओके, सो स्टूडेंट थर्ड में हमारा जो ऑब्जेक्ट्स होगा, तो टू नो अबाउट द एरर एंड फ्रॉड। Errors and fraud, जो हमारी क्या मिस्टेक्स हो गई हैं और कुछ फ्रॉड्स वगैरह हुआ है, तो हम अकाउंटिंग के थ्रू उसको विजिट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट टू नो फाइनेंशियल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। मैं इसको रेफर देता हूँ मेन ऑब्जेक्ट्स को।
तो हमारा फोर्थ अदर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स other requirements of the business. Okay, बिजनेस की जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जानने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं एंड लास्ट कह सकते हैं टू सेटिस्फाई दैट taxation authority जो हमारी टैक्सेशन अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अकाउंटिंग का यूज करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इसके मेन ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स समझ में आ गए होंगे. ओके